हैं स्टारों के साथ। और हमारा जो स्टार है कंपनी के चमकते सितारे होते हैं, रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। और आज इस टॉप क्लास के होटल में हम लोग कोऑर्डिनेट हो रहे हैं और सिर्फ स्टारों के साथ हम कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, जिसमें हमारे डिप्लोमेंट एम्बेसडर क्राउन एम्बेसडर नहीं है। और मैं सर को रिक्वेस्ट किया कि सर क्यों ना हमारे जो रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं हमारे कंपनी में एक पद होता है, एक ओहदा होता है स्टार का। स्टार से हमारा कंपनी की शुरुआत होती है और स्टार ही मैन पिलर होते हैं, मैन लीडर होते हैं। तो इनके साथ हम लोग एक कोऑर्डिनेट होना चाहेंगे। और सर मेरे को बोले कि बिल्कुल बिल्कुल हम समय देने के लिए तैयार हैं। और आज ये 10/11/2020 का जो समय है ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक दिन है और हम लोग कोऑर्डिनेट हो रहे हैं। और यहाँ पे सर 20 लोग कोऑर्डिनेट हो रहे हैं और 20 को ही मैं सेलेक्ट किया था। तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को यहाँ पे। और हम लोगों को फेस टू फेस सर से मिलने का डायरेक्ट मौका मिल रहा है। और मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि आप लोग तैयार होंगे, प्रिपेयर होंगे और आपको बारी बारी से सर अभी आप लोगों से फेस टू फेस मिलेंगे और आप लोगों का फीडबैक लेंगे, जानकारी लेंगे। ठीक है, तो आप सब तैयार होंगे? आर यू रेडी? आर यू रेडी? तो कहते हैं ना कि सितारों को देखना है तो रात में निकलना पड़ेगा, है ना। और एक तरह का चांदनी रात है। माय डियर फ्रेंड, अभी कंपनी लंबे समय के बाद, लंबे अरसे के बाद, यूँ कहूँ तो 2020 में फरवरी के बाद हमारा प्रोग्राम का सेशन यूँ ही लगभग खत्म ही हो गया, है ना। फरवरी के बाद हमारा ये सेशन यूँ ही स्टॉप हो गया। लेकिन फिर भी हमारी टीम, हमारी कंपनी, यूँ कहूँ तो हमारे हर एक एसोसिएट का हौसला नहीं गिरा। कहते हैं कि इस बिजनेस का जान जो होता है वो प्रोग्राम होता है, सेमिनार्स होते हैं, ट्रेनिंग होते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, इस टाइम पर, इस जगह पर हमारे एसोसिएट लोग को विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट सेमिनार, विदाउट रिकॉग्निशन आप लोग बिजनेस किए और टिके रहे मार्केट में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज के डेट पे यूँ कहूँ तो सबसे अगर अच्छा सेक्टर इस लॉकडाउन के बाद अगर कोई माना जा रहा है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आज के पूरे भारत के बिजनेस को देखा जाए, अभी भी आप लोग अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपके एरिया में कई बस चलने अभी भी शुरू नहीं हुए, पूरा बस अभी भी नहीं जा रहा है। वो बस अभी रुक चुका है, वो बस का EMI कट रहा है, उसके ड्राइवर बेरोजगार हो चुके हैं, उसके कंडक्टर बेरोजगार हो चुके हैं। आज होटल में, रेस्टोरेंट, कई होटल रेस्टोरेंट अभी पटरी पर आ रहे हैं। बड़े बड़े सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स जो है, मॉल है, शॉपिंग मॉल है, आप देख रहे होंगे बड़े बड़े सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स अभी बहुत सारे जगहों पर चालू नहीं हुए हैं, बहुत सारे जगहों पर मॉल शुरू नहीं हुए हैं। करोड़ों का साम्राज्य, 200 करोड़, 1-1 हजार करोड़ का बिजनेस पूरा ठप होकर बैठा है, ठप होकर बैठा है। व्यापार पूरी तरीके से डाउन हो चुका है। लेकिन इस बीच में सिर्फ एक ही व्यापार आगे बढ़ा है, वह डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार। मैं आपको बता दूं कि पूरी इंडिया लेवल पर डायरेक्ट सेलिंग का जो उछाल है, अगर आज के डेट पे अगर इसका टर्नओवर की बात की जाए तो लगभग सालाना 10,000 पीढ़ी को आने वाले जिंदगी में हर व्यक्ति को इसकी जरूरत पड़ने ही वाली है। क्योंकि जितने तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है, जितने तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, उतने तेजी से कोई भी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट नहीं पैदा कर पा रही है। और कहाँ से करे, रोजगार का सब माध्यम खत्म हो चुका है। अब आने वाली पीढ़ी को इवेन्यू कहूँ तो आपके घर में जो बच्चे होंगे ना, उनको रोजगार मिलना मैंने भगवान को मिलना और रोजगार मिलना बात बराबर हो गया। या तो उसको भगवान मिल गए या तो उसको रोजगार मिल गया, दोनों मिल गया। मैंने समझिए रोजगार मिलना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। और आज रही बात सेल्फ एम्प्लॉय, तो सेल्फ एम्प्लॉय भी बढ़ते जा रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉय लोग बढ़ते जा रहे हैं और आज बिजनेस बढ़ते जा रहा है। आज के डेट पे गवर्नमेंट जॉब का डाउन पोजीशन आ चुका है। अब तो थाने को भी सुनने में आ रहा है डिजिटाइजेशन से जोड़ा जा रहा है। जहां आप FIR करने जाएंगे तो कंप्यूटर से FIR करेंगे, कंप्यूटर से ही आपको FIR का पावती मिलेगा और कंप्यूटर से ही चालान पटाएंगे, कंप्यूटर से ही चालान कटेगा। आज बहुत जगह पर आज आप देख रहे होंगे कि अब क्या हो गया है, डॉक्टर भी जैसे ही कोविड आया तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डॉक्टर देखना शुरू कर दिया। यानी मुंबई का डॉक्टर से भी आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेके ऑनलाइन अपना प्रॉब्लम आप बता सकते हैं आमने सामने, ये मेरा रिपोर्ट है सर, ये प्रॉब्लम होता है, और मुंबई का डॉक्टर भी यहाँ देखेगा। तो जाहिर सी बात है कि अब तो वही काम कर वही डॉक्टर सर्वाइव कर पाएगा जो अव्वल होगा। फिर आप पड़ोसी में क्यों जाएंगे दिखाने,
अगर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं दिखाना होगा तो पड़ोसी से ना दिखा कर आप इंडिया के बेस्ट डॉक्टर से दिखाओगे। यानी आज मार्केट काफी वोलेटाइल हो चुका है, काफी ज्यादा। और आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो रियल में काम कर रहा है वो बहुत अच्छे पैमाने पर जा रहा है। आप तमाम लोग जिस ओहदे पर है स्टार, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि मैं एनालिसिस करना चाहा इस बिजनेस को कि आखिर में रीजन क्या है कि हम इंडिया लेवल पर इतने अच्छे प्लान को लेते हुए हम टॉप पर नहीं जा पा रहे हैं। आज अगर आप कई प्लान के साथ अगर हमारी कंपनी का कंपेरिजन करेंगे, आज कई प्लान के साथ करेंगे तो घिसे पीटे थर्ड क्लास के प्लान भी आज इंडिया के टॉप लेवल की कंपनियों में गिने जा रहे हैं। और इतना नायाब, इतना जोरदार, इतना सिंपल सिस्टम जिसको कोई भी समझ सकता है, इवन जो नहीं पढ़ा है वो भी हमारे प्लान को समझ सकता है और कैलकुलेशन लगा सकता है। कई लोगों को तो ये भी पता नहीं होता है कि मेरा पेमेंट कितना बना। कई कंपनियों में लोग काम करते हैं 20,000 बन गया तो बना होगा, पता ही नहीं है कि मेरा कहाँ से बन रहा है। उनको 20 की जगह 17 भी दे दे कंपनी तो ले लेगा वो, अक्ल ही नहीं है उसको प्लान का। लेकिन हमारे कंपनी का प्लान इतना सिंपल है कि कोई भी बंदा इसको पूरा पेमेंट रहता है कि इतना तो कल शो करने वाला है मेरा, इतना मेरे अकाउंट में आने वाला है, और पहले ही तैयारी कर लेता है। और इतना सिंपल प्लान होने के बावजूद भी आप टॉप पे नहीं जा रहे, आप टॉप पे नहीं जा रहे, यानी कहीं ना कहीं से कमजोरी है। आज के डेट पे अगर मैं टॉप लेवल की नेटवर्करों का लिस्ट निकाला इंडिया में, टॉप लेवल के जो नेटवर्कर हैं, टॉप लेवल के जो नेटवर्कर हैं उनका मैं लिस्ट निकाला टॉप 10 का, उसमें कई सारे ऐसे नाम दिए हैं। चाहे वो आपका, मैं बहुत सारे नाम आपको बताने वाला हूँ जो नेटवर्करों का लिस्ट में निकाला था। 1 मिनट आपको बता देता हूँ। मैं इनका लिस्ट निकालने के बाद हर बंदे का प्रोफाइल को सर्च करने की कोशिश किया, मैं तैयारी करने की कोशिश किया कि आखिर में क्या रीजन है कि ये टॉप तक गए। इनका मैं फेसबुक प्रोफाइल खंगाला, इनका मैं शेड्यूल देखा, इनका मैं प्रोग्राम देखा, इनका मैं मीटिंग लेने का सब कुछ देखा। तो मैं आज एनालिसिस किया कि इतना कामयाब होने के बावजूद भी आज इनका शेड्यूल इतना व्यस्त है। इनके जैसा शेड्यूल तो हमारा अगर एक कोर भी कर देना तो वो भी अरबपति बन जाएगा। इतना जो वो भी अरबपति बन जाएगा। इवन मैं कहूँ आज यहाँ पर जितने भी लोग हैं स्टार हैं, हर कोई कार मारने लायक है, हर कोई इस रिवार्ड में कार अचीव कर सकता था और कर सकता है ना? क्या आपके टीम में 10 प्लान होते हैं डेली? आपके टीम में 10 प्लान डेली होते हैं टोटल टीम में? नहीं होते हैं ना, तो आप स्टार कैसे कर सकते हैं? सिर्फ कोट पहन लेने से या टाई पहन लेने से कोई स्टार बन जाएगा क्या? 100 की टीम काहे की टीम भैया, वो तो गिनती है। वैसे गिनती तो आप बढ़ाते जाएंगे, आप बढ़ाते जाएंगे, गिनती बढ़ाते जाएंगे। एक दिन आपका टीम 1 लाख का हो जाएगा, लेकिन यही सिलसिला रहा तो भी आपकी इनकम यही रहेगी। आपका टीम 1 लाख का हो या 1000 का हो या 100 का हो, फर्क इससे नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि आपके नीचे में काम कितना हो रहा है। अगर आपका काम आज अगर आप 10 की टीम है और 10 में 10 लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं तो आपका इनकम 1 लाख रुपये महीना हो जाएगा। और अगर आप अपने वर्किंग हैंड को खड़ा नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली नहीं कर पाएंगे। हर्षवर्धन जैन, संजय सिंह राजपूत, सिद्धार्थ सिंह, दीपक भांबरी, दीपक बजाज, गौतम बाली, SP वारिल, सुरेंद्र वत्स, पूनम जायसवाल, अखिलेश सिंह, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में आज किंग है, जिनकी इनकम करोड़ों में जाती है, करोड़ों में। इनका शेड्यूल अगर देखिएगा ना तो रात भर जर्नी, दिन भर काम। कभी कभी तो ये कंडीशन हो जाता है साहब कि ये 365 दिन में 500 बार फ्लाइट पकड़ चुके हैं। 365 दिन में 500 बार हवाई जहाज में उड़े हैं, एक दिन में 2 उड़ान मारे हैं, तब जाके काम कर रहे हैं। 365 दिन में 400 होटल में रुक चुके हैं। हम लोग 365 दिन में 2 होटल में नहीं रुकते हैं साल में। कई ऐसे हमारे स्टार हैं, इवन तो मैं बोल दूं बहुत सारे स्टार है जो आज तक आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजिट नहीं किए होंगे होटल में रुक के, है ना? तो इस तरीके से चल रहे हैं। तो हमने एनालिसिस करना चाहा कि आखिर में क्या रीजन है, क्या कारण है कि आज के डेट पे हमारे स्टार कहीं ना कहीं से थोड़ा वीक हुए। इन तमाम चीज के लिए मैं एक चीज एनालिसिस किया कि अब मैं डायरेक्ट अब स्टार लोग के साथ मिल के एक बार उनके प्रॉब्लम को दूर करना चाहा। मीटिंग का टाइम कितने बजे दिया गया था आपको? पहुंचने का टाइम 1:20 और स्टार्टिंग कौन टाइम से पहुंच गया था? सब टाइम से पहुंच गए थे यार, इतने लेट मई आया ना भाई, मेरे भाई बच गया है, सही बोल रहे हैं। मीन्स मीटिंग शुरू होने में थोड़ा सा लेट हुआ। अब कहाँ पर मिस्टेक हुआ थे तो मैं पकड़ नहीं पाया, लेकिन फिर भी एक हिसाब से काफ़ी टाइम के पंचुअल थे आपकी टाइम। हम लोग जानते थे कि हमारे स्टार थोड़ा बिफोर बोलेंगे तो सही टाइम पर आएंगे,
जो लक्ष्य होता है थोड़ा ऊपर रहेगा तो अचानक से जाके सेट होगा, है ना। तो वही वाला कहानी था, आपको एक दिन बोला गया और आप 2 बजे मीटिंग शुरू कर दी है। मैं जल्दी जल्दी आप लोगों का नाम और टीम का पोजीशन नहीं, रिवार्ड का पोजीशन जानना चाहता हूँ, रिवार्ड का पोजीशन, और इसके बाद मैं जाके चेक भी करूँगा आपका रिवार्ड का पोजीशन क्या है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि सही सही जानकारी दें, है ना। सबसे पहले इधर से शुरू करेंगे विजय जी। और लेफ्ट में 0 राइट में 15, लेफ्ट में 0, किस रिवार्ड में? पटेल सर। लेफ्ट में 15 सर, राइट में 39, राइट में 39। 39। लेफ्ट में 25 है। आपका नाम क्या है? नाम महावीर महावीर जी ना, महावीर जी। हाँ, लेफ्ट में महावीर जी, 25 है और राइट में 7। राइट में 7। कुमार। हाँ, मास्क हटा दीजिए क्योंकि क्या पोजीशन है सर आपका लेफ्ट में? 16 और राइट में 161। राइट में 161। बसंत जी? जी सर, 45-77। लेफ्ट में 45, जी, राइट में 77। आपका नाम क्या हुआ सर? रविंद्र निकुंज। रविंद्र जी। रविंद्र जी। हाँ, लेफ्ट में क्या पोजीशन है? लेफ्ट में 13 है सर, हाँ, और राइट में 9। राइट में 9। सोमनाथ जी? लेफ्ट में 25 है सर, 25 लेफ्ट में, हाँ, 25, राइट में 20। राइट में 20। दीपी जी? मेरा सर लेफ्ट में 5, राइट में 0 लेफ्ट में 5, राइट में 0। है। मेरा लेफ्ट में 3 है सर, और राइट में 20। मेरा राइट में 22 है सर, और लेफ्ट में 90। लेफ्ट में 90, राइट में 22। जी। मेरा लेफ्ट में 23 है नाम क्या सर। हुआ मैडम आपका? सुनीता टप्पो, कासाबेल से। आपका तो फ्रेंचाइजी भी है जहाँ तक ना? यस सर। हाँ? यस। लेफ्ट में लेफ्ट में 23 और राइट में 62। सेरेना में मेरा राइट में 8 है और लेफ्ट में 8, राइट में और लेफ्ट में 8। फुलेश्वरी में लेफ्ट में 12 है और राइट में 14। आपका टोटल टीम का साइज पता है आपका? और राम कुमार जी? लेफ्ट में 5 है सर, और 5 है, राइट में 3 है। राइट में 3 है। जी। आपका उमेश जी? लेफ्ट में सर 15 है, और राइट में सर 39। लेफ्ट में 16 और राइट में 41। सुरेश जी? लेफ्ट में 18 और राइट में 1। भूगल जी? लेफ्ट में 9 और राइट में 6। नाम आपका? उनकी टीम से है? लेफ्ट में? लेफ्ट में 3 राइट में 27। मैं टोटल स्टार लोग का रिवार्ड का पोजीशन देखा, क्या आप रिवार्ड से खुश हैं? नहीं सर, क्या नहीं। आप रिवार्ड सही ढंग से किए हैं? नहीं। अब हम अपने आप को जैसे स्टार बने, आप अच्छा करते करते हम स्टार बन गए, और एक होता है जो डेडिकेशन के साथ लगा हुआ है। डेडिकेशन कहने का मतलब रियल में जुनून, रियल में जुनून। करते करते हो गया। क्या करते करते हो गया। करते करते हो मैंने अभी तक आप लोगों का कोई बहुत बड़ा प्लानिंग के साथ आप इस इंडस्ट्री में नहीं गया? प्लानिंग बन रहा है, नहीं बन पा रहा है। हम्म? प्लानिंग हो रहा है लेकिन नहीं बन पा रहा है। अच्छा, हो रहा है लेकिन नहीं बन पा रहा है। अपने अपलाइन से डिस्कशन करते हैं या नहीं करते हैं? कंटिन्यू करते हैं, करते हैं। कहीं ना कहीं से आपका मैं पोजीशन, अगर मैं सबसे अच्छा पोजीशन इसमें देखूं किसी का, बसंत जी का सबसे अच्छा पोजीशन। बसंत जी के बहुत ज़्यादा यहाँ तो अंधों में गाना सब अंधों में गाना राजा, तो इनका भी पोजीशन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इन तमाम लोगों के बीच में पोजीशन अच्छा है ना। माय डियर फ्रेंड, जब गौतम पटेल जी कार्य अचीव किए थे तब वो स्टार भी थे, आपको पता है? जी सर। गौतम पटेल जी जब कार्य अचीव किए थे तो स्टार भी थे।
खेस मैडम कार के एकदम करीब पहुंच चुकी है। मैंने जिस पोजीशन में मैडम का बिजनेस गया है, अगर वो उसी पोजीशन पर बिजनेस को बस कर लेना तो 1001% तो छोटा अल्टो को मारने के बाद वो 500 के करीब में जाएंगी। अगर जिस पोजीशन पे बिजनेस कर रही है उसी पोजीशन पर करना चाहिए। आज के डेट पे देखिए बिजनेस करने वाले लोग हैं, इवन यूँ कहूँ तो सतीश दुबे जी को देखिए आप लोग के बाद में आए हैं, उनके टीम में नरेंद्र शाह जी को देखिए बाद में आए हैं, लेकिन इसके बाद काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है। आप कोट पहन लिए आ गए, आपके अपलाइन ने आपको बोल दिया कि भाई स्टार कमेटी में चल रहा है। होता क्या है, आपको पता होगा कि कभी कभी कोई भी इंसान बूम करके किसी भी अपलाइन को मार दे सकता है। आज बसंत जी के अपलाइन है, आई थिंक वीरभद्र सर अपलाइन है और कलिंदर सर भी अपलाइन है, लेकिन बसंत जी का पोजीशन ठीक है उनसे, है ना। तो इसका क्या होता है, कोई भी डाउन लाइन भी किसी अपलाइन को मार दे सकता है, बशर्ते कि उनके अंदर चाह होनी चाहिए। एक जमाने में नरेंद्र मोदी जी लाल कृष्ण आडवाणी जी के पीछे पीछे नारा लगाते थे, आज वो पीएम। तो ऐसे कोई भी इंसान जब बोलता है ना कि नीचे से भी वो उठ के चले जाता है, सबसे बड़ा मायने रखता है कि उसका सपना जो है इमोशनल सपना है या रॉकिंग सपना है। आप तमाम लोग का पता नहीं डेडिकेशन क्या है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आपका डेडिकेशन जिस दिन हो जाए कि मैं कारपोरेट व्यक्ति हूँ, आप अपनी गरिमा को समझने लगे, आज आप अपने जगह को, अपने गांव के, अपने उस खेत को, अपने उस खलियान को, अपने उस जॉब को, उस घर को छोड़ के आज अंबिकापुर के टॉप लेवल के एयर कंडीशन होटल पर बैठ के आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। जितने लोग बैठे हैं सबके ऊपर कोट है, टाई है। अरे भैया बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको टाई पहनने का बहाना नहीं मिलता है, पहनना चाहते हैं लेकिन कैसे पहनूं ये नहीं समझ पाते। बाजार सब्जी लेने के लिए कोई टाई पहन के तो जा नहीं सकता। शादी का कोट है वो पहनने का उसको मौका ही नहीं मिल रहा है, वो कोट टंगे टंगे खराब हो जा रहा है। और आप लोग ऐसे जो यहाँ पर टॉप लेवल के होटल में बैठ के यहाँ के 5 स्टार कैटेगरी के होटल में बैठ के हम यहाँ पर एक इंडस्ट्री के स्टार बन के बैठे हुए हैं। इस ओहदे को आप समझिए, इस ओहदे को जिस दिन आप समझ जाइएगा ना, आप रियल रूप में पूरी इंडिया में राज कर सकते हैं। पूरी इंडिया में समझना क्या पड़ेगा, सबसे पहला चीज मैं आपको बता दूं, दुनिया का हर जो लीडर है ना, दुनिया का हर करोड़पति, हर इंडस्ट्री में आगे बढ़ने वाला इस ट्रैक से गुजरा है, इस लेवल से गुजरा है। कुछ लोग फास्ट गुजरते हैं, कुछ लोग धीरे गुजरते हैं। अच्छा, धीरे गुजरने वाला अक्सर ये बोलता है सर मैं कोशिश करता हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है। ईमानदारी के साथ कोई स्टार ये बोल सकता है क्या कि आज वो 10 प्लान या कल 10 प्लान किया हो? रिवार्ड जिस दिन से लॉन्च हुआ है, आज रिवार्ड लॉन्च हुए लगभग 60 दिन पूरा होने वाले हैं। 60 दिन में क्या आप 60 प्लान किए हो? ये स्टार 60 दिन में अगर 60 प्लान नहीं कर रहा है तो कैसे 200 यूनिट उसका होगा, आप बताइए। औसत का नियम आपको पता है? औसत का नियम आप लोगों को पता है? व्हाइट बोर्ड है क्या? नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में औसत का नियम काम करता है। इस बिजनेस में, सेल्स के बिजनेस में, यहाँ पर एक कॉपीकैट मार्केटिंग नाम की बुक है। उस बुक में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा औसत का नियम। औसत के नियम से इंसान सेल्स के बिजनेस में काम कर पाता है और कामयाब हो पाता है। औसत का नियम क्या कहता है कि किसी भी बंदे को आप कोई प्रोडक्ट अगर बेचना चाहते हैं और उस प्रोडक्ट को अगर आप जाते हैं किसी भी सामने वाले के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहला चीज क्या है कि आपका, कितने लोग हैं यहाँ पर, हाथ आप खड़ा कीजिएगा, सर से है ना। आपके घर के बाहर कोई आता होगा और आपके गेट को दस्तक देता होगा, दस्तक दिया, टाई पहना है आपके जैसा। जैसे ही आप ओपन करेंगे, गुड मॉर्निंग सर, मैं हर्बल लाइफ कंपनी से हूँ, कोई भी कंपनी का नाम, मैं इस कंपनी से हूँ सर, ये मच्छर भगाने वाला पाउडर है सर, ये इसको आप लगा देंगे सर, मच्छर आपको नहीं भागेगा, कंपनी का प्रचार है, कंपनी कम रेट में 40% डिस्काउंट में आप तमाम लोग को दे रही है। आप बोलेंगे सुन ना भाई मैं सो रहा हूँ, तू चले जा, बोलेंगे ओके सर थैंक यू। क्या बोलेगा? मुस्कुराएगा, नहीं बोलेगा जा रहा हूँ ना, कहा तंग कर रहे हो, नहीं ले रहा है मतलब, ऐसा बोलता है क्या? नहीं, क्यों बोलता है थैंक यू, मुस्कुरा के बोलता है थैंक यू। इसके बाद वो चले जाता है। इसके बाद दूसरे गेट में जाएगा और गेट में गुड मॉर्निंग सर, मैं इस कंपनी से आया हूँ सर, इस कंपनी के, अरे भाई अभी मेरे पास खाने को पैसा नहीं है, दूसरा गेट दे, ओके थैंक यू। उस समय भी वो कुछ नहीं बोलता है। तीसरा गेट जाता है, तीसरा गेट गया, बटन दबाया, वो बटन खोला, देखा, घड़ास से बंद कर दिया। चौथा गेट गया, चौथा गेट जाने के बाद बटन दबाया, वो खिड़की से ही बोला क्या है थैंक यू सर, मुस्कुरा के थैंक यू बोला। एक दिन उस आदमी को एक लेखक ने रोक के पूछा कि भाई तू गेट बटन दबाता है, खटखटाता है और तुमको गाड़ी देख के लोग भगाते हो, तुम मुस्कुरा के थैंक यू क्यों बोलते हो?
बोला मैं सेल्स के बिजनेस में हूँ और मैं औसत का नियम जानता हूँ। बोले औसत का नियम क्या होता है? तो औसत का नियम यह होता है कि मैं 10 लोग का बेल बजाता हूँ 10 लोग का बेल बजाता हूँ, 5 लोग डांट के भगाते हैं, 2 लोग सुनने के बाद भगाते हैं, 1 आदमी बिल्कुल अनदेखा कर देता है और 2 आदमी मेरा सामान खरीदते हैं। 10 लोगों का गेट खटखटाता हूँ, 5 लोग डांट के भगाते हैं, 5 लोग 2 लोग सुन के भगाते हैं, 1 आदमी अनदेखा कर देता है और 2 लोग मेरा सामान खरीदते हैं। और 2 लोग सामान खरीदते हैं तो मैं 200 रुपया कमाता हूँ। 2 लोग सामान खरीदते हैं, मैं 200 रुपया कमाता हूँ। तो मैं ये नहीं देखा कि 2 लोग सामान खरीदे और कमाया कितना 200, बल्कि मैं ये देखता हूँ कि घंटी कितना बजाया, कमाया कितना 200। तो 200 का भाग कितने से दूंगा 10 से, यानी घंटी बजाया 10, कमाया 200। 1 घंटी बजाने का 20 रुपया। 1 घंटी बजाने का 20 रुपया। तो मेरे को बेचना नहीं है, मेरे को घंटी बजाना है। अगर मैं घंटी बजाता हूँ तो 1 घंटी का मेरे को 20 रुपये मिलता है। तो मैं सुबह बेचने के लिए नहीं निकलता हूँ, मैं घंटी बजाने निकलता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 10 घंटी बजेगा तो 200 कमाऊंगा ही कमाऊंगा, चाहे वो शुरू के 2 लोग खरीदने, चाहे बीच के 2 लोग, या शुरू आखिरी के या लास्ट के 2 लोग, लेकिन 2 लोग मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे। औसत का नियम है, सेल्स का नियम है कि 10 के पास भूकू बजाओगे तो 2 लोग तेरा बात सुनेगा, बाकी 8 लोग तो गाली देगा ही देगा, सेल्स का धंधा है। लेकिन 2 लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं तो 200 रुपये कमाता हूँ, यानी 1 घंटी बजाने का 20 रुपये। अब मैं जब किसी एक घंटी बजाता हूँ, जाता हूँ घंटी बजाता हूँ और बोले का है बे, तो मेरा 20 रुपये पक गया, तो मतलब खाएंगे और मैं चले जाता हूँ। कहने का मतलब ये है कि कोई मेरे को नेगलेक्ट कर देता है तो मैं मुस्कुरा के जाता हूँ कि मेरा 20 रुपये बन गया। अब आप क्या है, आप डायरेक्ट सेलिंग की बिजनेस पे, डायरेक्ट सेलिंग के, ठीक है। अब यहाँ पर सेम कंडीशन चलते हैं, आप 10 लोग को प्लान करोगे, ठीक। 10 लोग के प्लान में 3 यूनिट का हमारा एवरेज रेशियो है। आप कोई ऐसा आदमी बताओ जो 10 प्लान किया और 3 यूनिट ना निकला, कोई भी ऐसा आदमी बताइए, ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है क्या? आप करते क्या है मैं आपको बताऊं। सबसे बड़ा मिस्टेक आप लोग के साथ क्या होता है? सबसे बड़ा मिस्टेक आप लोग के साथ ये होता है कि आप काम शुरू करते हैं, 5 प्लान करते हैं और एक भी रिजल्ट नहीं निकलता है तो क्या बोलेंगे, प्लान तो बहुत किए सर लेकिन बिजनेस नहीं है। 5 प्लान करने आप निकल गए, आप सुबह निकले हो, पैंट शर्ट टाई मारे, चमचमाए, एकदम क्रीम उरीम लगाए, गाड़ी में निकले एकदम शेर के जैसा कि मैं 4 हूँ, और निकले और जाके 11 बजे एक तो प्लान में बैठे, 1.5 घंटा उसको चाटे, 1.5 घंटा उसका प्लान किए और फिर निकल के गए और फिर दूसरा प्लान कर गया, आ गए, अब घर में आ गए। कितना प्लान किए? 2 स्टेटस। अब 2 प्लान करने के बाद क्या हो गया, शाम को आप सो गए, दूसरे दिन आप रेस्ट करते हैं घर में, दूसरे दिन रेस्ट करेंगे, तीसरे दिन उनको फॉलो करने जाएंगे और वो ना कह दिए तो आप बोलेंगे सर काम तो कर रहा है लेकिन ज्वाइनिंग 600 रुपया स्पॉट, 600 रुपये बैटरी भी मान लो। चलिए स्पॉट किसी रीजन के साथ गए, उसको भी छोड़ दीजिए, बैटरी 600 मानिए ना, 1200 बनता है तो एक तरफ कहीं भी जाए 600 मानिए। हाँ, 600 रुपये का बैटरी बना। कितना प्लान किए थे? 10 प्लान में और 1 या 3 यूनिट, एक भर भी 3 यूनिट निकाल दिया, 3 यूनिट निकल गया तो 600 आपका बन गया, यानी एक प्लान का कितना 60 रुपया, और चाय और बिस्किट फ्री, जिसके घर में बैठेंगे उसका। अच्छा आप ये बात बताओ कि उसी के घर में जाके, उसी के सोफा में बैठ के, उसी के चाय बिस्किट पी के, उसी को प्लान बता के, उसी के पेपर को भी मंगा लो, अपना पेपर भी मत लगाओ, पेन भी उसी का मंगा लो, इसके बाद 60 रुपए लेके आप उठोगे तो क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं। आप अगर एक आदमी को जाके आधा घंटा में प्लान क्लियर कर लो और आधा घंटा में 60 रुपए ले लो तो अपने आप को एक डॉक्टर समझो कि मैं एक ऐसा डॉक्टर हूँ जो आधा घंटा कंसल्टेंसी देता हूँ सामने वाले को, 60 रुपए मेरा फीस है, और आगे बढ़ूंगा तो मेरा फीस 100 रुपए हो जाएगा। अब तिवारी सर का फीस कितना है मालूम है? तिवारी सर का फीस कितना है मालूम है? महीना का तिवारी सर कितना प्लान करते हैं? महीना में तिवारी सर कितना प्लान करते हैं? हाँ नहीं, लगभग बताइए, 1 by 1 वाला बता दीजिए ना, एक बार बस ईमानदारी से बताइए ना भाई, थोड़ा सा इनका प्लान का कीमत मैं बताने जा रहा हूँ आपको। लगभग 25 प्लान, मान लीजिए 25 प्लान, तिवारी सर 25 प्लान करते हैं। यहाँ पर कोई पढ़ा लिखा आदमी आ जाए, कोई भी, इवन चलिए मैं किसी एक जने को बोलता हूँ, विजय जी आप ये है ना, ये पेमेंट ड्यूरेशन है 1 8 से लेकर 4 10,
ठीक है, 1/10 का पेमेंट कितना था? बोलते जाइए, जोर से बोलिए। 1,12,710 1 तारीख को, ठीक है। उसके 10 दिन पहले 21 तारीख को 70,710 उसके 10 दिन पहले 11 तारीख को 68,390 उसके 10 दिन पहले 1 तारीख को 1,19,040 1,01,940। भैया एक 4 क्लोजिंग का पे आउट देखूं तो लगभग 4 लाख रुपया हो रहा है सर का पेमेंट, 4 लाख। इनका कितना बन रहा है मालूम है? 25 प्लान जोड़िए, 4 लाख को भाग दीजिए 25 प्लान में, भाग दीजिए। औसत का नियम मैं आपको सिखा रहा था, 60 रुपए से शुरू किए थे भी, ये भी 60 है सर, समझ रहे हैं? एक प्लान का 16,000 तक मिलता है, 25 प्लान करते हैं, ये भी 60 रुपए में प्लान शुरू किए थे। अब निपुण होते जाते हैं तो एक ऐसे डॉक्टर बन गए कि किसी भी आदमी के पास जाते हैं और एक बार उसको थोड़ा सा ऊपर से नीचे गरुड़ पुराण सुनाते हैं और 16,000 रुपए पॉकेट में डाल के आते हैं। ये धंधा है, ये बिजनेस है। यहाँ तक पहुँचने के लिए तिवारी सर ने कितना पापड़ बेला है मैं देखा हूँ, मैं इनके साथ उतर के काम किया हूँ। रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं, भूख को भूख नहीं, प्यास को प्यास नहीं, छुट्टी लेके काम किया, बुखार में काम किया, पानी में भीग के काम किया, तब जाके आज इस पौधे पर बैठे हैं कि 4 लाख रुपए एक महीने का बना लेते हैं साहब, 4 लाख रुपए टोटल। आज हमारी कंपनी में इनकी टोटल अगर इनकम की बात की जाए तो पिछले 5 साल के दरमियान आज लगभग 89 लाख रुपए बना चुके हैं, 89 लाख। अगर मैं बात करूं तो आने वाले 2 महीने में करोड़पति बनने वाले हैं, करोड़पति। अब आप बोलोगे कि मैं कैसे काम करूंगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? आप दुनिया की किसी भी कंपनी में चले जाओ, किसी भी नया प्लान में चले जाओ, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, आपके पास रास्ता सिर्फ एक ही है। राम कुमार जी ध्यान दीजिएगा सब कोई, आपके पास रास्ता एक ही है, या तो करो या तो मरो। नहीं करोगे प्लान तो कुछ भी कर पाओगे। अगर आपका प्लानिंग नहीं है, आपका स्टार के जैसा प्लानिंग नहीं है, आप कितना बड़े लेवल पर चले जाओ, अगर आपका प्लानिंग आपका कारपोरेट टाइप का नहीं हो गया, आप करोड़पति के जैसा आज सोचते नहीं हो, आप करोड़पति के जैसा आज बोलते नहीं हो, आप करोड़पति के जैसा काम नहीं करते हो, तो आप करोड़पति कभी नहीं बन पाओगे। ध्यान दीजिएगा। ये गांव में जो लेबर होते हैं, बुरा मत मानिएगा, गांव में जो लेबर होते हैं ना, अक्सर देखिएगा उनको जिस दिन पैसा मिलता है ना, वो 2 दिन छुट्टी मारता है, मारता है 2 दिन काम करता है, एक बार इसके बाद छुट्टी। अभी गांव में मैं गया था, खेती करवाना था, एक आदमी हो गया, बोला भाई एक काम कर, मेरा ड्राइवर आज नहीं आया है, तू ड्राइवरी जानता है, चल आज कर दे। बोला नहीं आज तो मैं नहीं जा पाऊंगा। मैं बोला क्यों, कहीं जा रहे हो क्या? नहीं कहीं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आज मनी नहीं। मैं बोला अरे भाई 100 रुपए ज्यादा तू 1 लाख देगा तो भी मैं नहीं जाऊंगा। मैं बोला अरे वाह क्या कसर है साला तेरा, 1 लाख देगा तो भी मैं नहीं जाऊंगा। मैंने एक बार में ना बोल दिया तो ना बोल दिया। मैं बोला गजब का जलवा है, यही कारण है। हमको तो 5 रुपए बढ़ा दो भाई, हम दौड़ जाते हैं। हमको तो 5 रुपए बढ़ा दो, दौड़ जाते हैं। आज भी ये वीडियो पे बोलते सर प्लान कर दीजिए, ज्वाइनिंग निकल जाएगा, मैं उसके साथ प्लान करने उतर जाता हूँ। धंधा करने के लिए आप समझिए, बात को समझिए। आज के डेट पे नेटवर्किंग का सबसे अच्छा समय है सर, सबसे अच्छा। आज जिस टाइम पर है, जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, जिस गांव से, जिस जगह से, जिस लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं, उस लगा दीजिए सर को, जो जिस लोकेलिटी से आप बिलोंग करते हो, जिस जगह से, एक चीज तो आप दिमाग में बैठा के रख लो कि उस लोकेलिटी के हिसाब से दुनिया का नया सिस्टम आपको मिला है। एक ऐसा जगह मिला है जहां से आप अपनी किस्मत को खुद लिख सकते हैं। तिवारी सर आप लोग के बीच से उठे थे, मार्केट में आए, काम शुरू किए। कोई भी ऐसा जॉब आपको पता है जो 4 साल में आपको 4 लाख रुपए महीने का दे? कोई भी ऐसा जॉब पता है? कोई भी ऐसा जॉब नहीं है ना, नहीं है ना। आप जिस जगह पर हो आप पूरा अपना 100% दो ना। आपको आप खेती कर रहे हो, खेती में 100% एफर्ट दो। आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में अपना 100% एफर्ट दो। आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी में आप अपना 100% एफर्ट दो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका इनकम ग्रोथ नहीं करेगा आपके मन मुताबिक, लेकिन ये इंडस्ट्री है जो आपकी इनकम को बढ़ा देगा। ये इंडस्ट्री है जो आपको टॉप तक लेके जाएगा। आखिर में क्या कारण है? आप एक चीज बताइए तो, कि ग्रोथ करने वाला कंटिन्यू ग्रोथ कर रहा है और नहीं ग्रोथ करने वाला ग्रोथ नहीं कर रहा है। तिवारी सर काउंट मेजर कब बने थे? सॉरी, काउंट मेजर कब बने थे तिवारी सर? पिछला अगस्त। आज क्या है तिवारी सर? स्टार एम्बेसडर। कब है आज? 2020। 2021 के मार्च तक ये बन जाएंगे ज्वेल। एक साल में 2 बार, उसमें 5-5 हजार 10-10 हजार यूनिट का टारगेट ग्रैब कर रहे हैं। 3 चेन 10-10 हजार यूनिट कर रहे हैं। और आपका भैया 250 के बाद 400 में है मेगा स्टार डायमंड प्रीमियर। लेकिन आप 2 साल लगा दोगे,
स्टार बने हुए आपको कब से हो गया, आप 2 साल लगा दोगे रॉयल्टी मारने में। वो तो मैं काफी इज्जत करता हूँ, इतना पैसा कहाँ से रखे हैं? 20,000 रुपए में आप 1 साल काम करते रहे हो, कहाँ से इतना एनर्जी आता है आपको? कहाँ से इतना एनर्जी आता है? बिना पैसे का यही एनर्जी तो आज कंपनी को टिका के रखिएगा। हम आपके चेहरे को देखते हैं, इतने मासूम चेहरे और इतने प्यारे प्यारे लोग, इतना रिस्पेक्ट करने वाले लोगों को पेमेंट बनता है 18,000, 7,000। कई लोग तो ऐसे जो साल भर क्यों स्टेप का 800 बनाया है, साल भर में आते हैं स्टेज में। मैं आपको दिखाऊंगा एक दिन। यार थोड़ा सा अब लेवल में आ जाए, कंपनी पूरा आपको सपोर्ट करने को तैयार है। अब इधर ये कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बस कंपनी पूरा आपको सपोर्ट करने को तैयार है। कंपनी वर्ल्ड क्लास का अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट आपको देने को तैयार है ना? अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट आपको देने को कंपनी प्रतिबद्ध है, लेकिन आप थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस बनाइए। आज देखिए हर कंपनी का मैं बता दूं, नेटवर्कर में बता दूं, हर कंपनी का जो एसोसिएट होता है ना, एक्टिव हो जाता है। आप जो काम कर रहे हैं ना, आप जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, उस टाइम को क्या उसको मना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आज जो भी एसोसिएट्स है ना, इसको बंद कर दीजिएगा। आप लोग सुपीरियर हैं, आज जो भी एसोसिएट्स हैं, आप जिस जगह पर हैं, टाइम को आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। अगर टाइम को आप यूटिलाइज करते तो आज चांद आपके ऊपर लगा, चेहरे का चार्मिंग बनता है, चेहरे का चार्मिंग बनता है, वो स्मार्ट दिखता है। अच्छा आप एक बार नजर घुमा के देखिए, और इंसान के फेस के हिसाब से, इंसान का जो फेस होता है भाई, जो जैसा है वो तो वैसा ही दिखेगा, लेकिन दिख रहे हैं आप ये नहीं फेस के हिसाब से। प्रमोद सर गोरे हैं कि गोरे के हिसाब से उनके चेहरे पर ग्लोइंग है, कम है। और एक बार आप बसंत सर को देखिए, थोड़ा सा स्टार लोग में अच्छा भी इनका ग्लोइंग दिख रहा है। मैं बताऊं भैया, आपका 1 लाख बनेगा, ग्लोइंग आएगा, आपका क्वालिटी बदलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बदलेगा। आप काम करो, तो बस अपने दिमाग में बैठा के रखिए किस जगह पर है। स्टार आते हैं और स्टार जाते हैं। आज हमारी कंपनी में ना कई स्टार आए और कई स्टार गए, लेकिन मैं आपके जैसे खूबसूरत स्टार लोग को खोना नहीं चाहता। आज थोड़ा सा अपने आप में एक्टिव कीजिए। दुनिया का कोई भी ताकत आपको ना फेल नहीं कर सकता, और दुनिया कोई ताकत आपको कामयाब नहीं करा सकता जब तक आप खुद नहीं जाओगे, अपना ताकत नहीं लगाओगे। आपके नीचे से क्या डेली 10 प्लान होते हैं? नहीं। तो कहाँ से 10 यूनिट निकलेगा डेली? आप बताओ तो मेरे को, गलती कहाँ पर है? गलती आपसे ही हो रही है। आपके नीचे प्लान शो करने वाला कोई है ही नहीं। आपके नीचे आप एक बताओ, एक क्लोजिंग में कितना यूनिट निकलेगा? अच्छा अब एक फॉर एग्जांपल मैं किसी का भी निकाल के देखता हूँ लिस्ट को। किसी को भी उठा लेते हैं, मैं वो उठा लेता हूँ राम कुमार जी बोनांजा आने से कितना प्लान किए होंगे आने के बाद? प्लान तो नहीं कर पाए। फिर भी एक एग्जांपल में बताइए, 60 दिन 2 महीना हो गया, 2 महीना में कितने लोग से मिले होंगे? कम से कम 30 लोग से मिले। बैठ जाइए। और 30 लोग से मिले हैं और आपका 8 यूनिट हो चुका है ना? 30 लोग से मिले 8 यूनिट, यानी आप औसत के नियम के हिसाब से 10 में मिलेंगे तो 3 यूनिट होता, 20 से मिलते तो 6 यूनिट होता, 30 लोग से मिलते तो 9 यूनिट, यानी 8 तो आपका हो गया। तो कहाँ से मिस्टेक हुआ? कहाँ से काम आपका नहीं चला? काम तो आपका चल रहा है, आप मिले ही नहीं हो, आप मिल ही नहीं रहे हो, आप काम ही नहीं कर रहे हैं। बस इस चीज को अब बदलने की तैयारी कीजिए। पहला बार ऐसा हुआ है जब स्टार लोग बैठते थे तो डिप्लोमेट भी बैठते थे, क्राउन एम्बेसडर भी बैठते थे, एम्बेसडर भी बैठते थे। फर्स्ट टाइम ऐसा हो गया है कि मैं पर्टिकुलर स्टार लोगों को मैं ये चाहता हूँ कि अभी स्टार लोगों में बूम करने की तैयारी हो जाए। अभी रॉयल्टी होल्डर लोग का मीटिंग हुआ जिसमें सिर्फ रॉयल्टी होल्डर लोग थे, एम्बेसडर भी नहीं था। अभी स्टार लोग का मीटिंग हो रहा है। मैं स्टार लोग के साथ मिलकर यहाँ पे भूल जाओ कि मैं स्टार हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप क्राउन एम्बेसडर आज बन जाओ और क्राउन एम्बेसडर के जैसे काम करना शुरू करो। आज से क्राउन एम्बेसडर
दूसरे के जैसे काम करना शुरू करो, ताकि आज हम जो मीटिंग कर रहे हैं वो मीटिंग पे रहना सार्थक हो जाए और 40 दिन में आप रिवार्ड में ना जो टारगेट है आपका उस टारगेट की तरफ एकदम तेजी से दौड़ जाओ। ध्यान दीजिएगा, आपके अंदर वो आग ही नहीं, अगर वो आग लग जाता आपके अंदर ना, आपके अंदर वो आग लगा रहता ना, तो आप उस रिवार्ड को अचीव कर लेते। आज आप उस टारगेट को अचीव कर लेते, आप प्रोग्राम लेते, आप अपना खुद का जगह पर लेते, आप अपनी जगह पर सेमिनार अटेंड करते, आप खुद का सेमिनार लेते, आप मीटिंग रखते, लेकिन आप लोगों ने सब कुछ भी नहीं कहा। बहुत सारे स्टार तो हमारे ऐसे हैं जिनको प्लान करना भी नहीं आता है, राइट? नहीं आता है ना? अब कैसे होगा बताओ, आप कैसे करोड़पति बनोगे? आप 50 लाख रुपए महीना बनाना चाहते हो? बनाना चाहते हैं? चाहते हैं? चाहते हैं ना? कंपनी का वेबसाइट का एड्रेस बताइएगा। मैंने पता है लेकिन डाउट है, डाउट है, कॉन्फिडेंटली आप वेबसाइट का एड्रेस नहीं बता पा रहे हैं। थोड़ा सा अपने आप पर फोकस कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को एनालिसिस कीजिए, अपना स्टाइल आप सोचिए। तो अब आप एक बार दिल से सोचिए कि यहाँ पर अगर कोई स्टार ऐसा होता तो यहाँ पर आके बैठता और उसका बैठने का अंदाज, उसका डायरी, उसका आई कॉन्टेक्ट सबसे जबरदस्त होता। और जब मैं पूछता कि आपका लेफ्ट और राइट का पोजीशन बताइए, तो बोलता सर मेरे लेफ्ट का पोजीशन 100 और राइट का पोजीशन 100, मैं स्टार भी कंप्लीट किया हूँ, रिवार्ड में भी 100 कर लिया। तो आप लोग को देख के कैसा लगता? जबरदस्त है। अगर वो आप होते तो कैसा लगता? बहुत अच्छा लगता ना। आप लोगों के बीच के अब खेस मैडम आपकी बीच की थी, अजेश्वर जी, साहब, अगर वो कार में निकलेंगी मार्केट में, रॉयल्टी भी मार दी, नो डाउट बहुत अच्छा बिजनेस किए। और अगर वो कार में निकलेंगी तो कैसा लगेगा? शर्मिंदा भी रहेगा। तो करने के बाद ज़्यादा मन करने का इच्छुक होगा होता क्या है, देखिए कंपटीशन जो भी हमारे कंपटीशन करने का मन करेगा उससे। कंपटीशन तो आप खुद से नहीं करते हैं, दूसरे से बात छोड़िए। स्टार है, आज भी आप थोड़ा सा एक चीज याद रखिएगा, नीचे में वेकअप हैंड खड़ा कीजिए, नीचे में बैकअप हैंड खड़ा कीजिए। आप जो चीज टीम में चाहते हैं उस चीज को आप करने की सबसे पहले आदत डालिए। हर बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा शराब न पिए, हर बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा नशा से दूर रहे, हर बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा खूब पैसा कमाए, हर बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा पढ़ने में तेज हो। लेकिन बाप को भी जरूरत है कि वो पहले देखे कि वो कितना पानी में है। बाप दारू पी के रात दिन बम रहे और बेटा को सोचे मेरा दबाव बेटा दारू ही मत पिए, हो सकता है ऐसा क्या? कहने का मतलब है कि सबसे पहले अपने आप में सुधार लाने की कोशिश कीजिए, कुछ मत कीजिए, कुछ मत कीजिए। बस ये बोल रहा हूँ ना कि आप 1 महीना ना शुरू सुबह से लेकर शाम तक प्लान कीजिए, रिजल्ट को छोड़ दीजिए, सुबह से लेकर शाम तक प्लान कीजिए। आप 1 महीना में टारगेट लो कि 300 प्लान करना है, चाहे टीम के साथ करना है चाहे अकेले करना है। कर सकते हो? यस सर, कर सकते हैं सर। लेकिन करेंगे वो तो मैं जानूंगा, आप तो कार भी मार लोगे, जान लोगे तो छोटा मोटा बात नहीं है, लेकिन आप कार भी मार लेंगे। लेकिन क्या मार लेंगे? करेंगे? 300 प्लान करेंगे? जी जी कब से? आज से आज से हो जाएगा जी, आज से, अभी से 1 महीने में। जी जी मैं नाम नोट करता हूँ जी मैं नाम नोट करता हूँ जी फोन नंबर नोट करता हूँ। जी तिवारी सर, जी डेली आप मेरे को रिपोर्ट करेंगे। जी जो भी स्टार का अगर 1 महीने में 30 प्लान नहीं हुआ जी उसको स्टार ग्रुप से रिमूव कर दिया जाए। जी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सही है? कोई दिक्कत अगर आप तो 300 प्लान जी 300 प्लान, और अगर आप 1 महीने में 300 प्लान कर दोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 300 प्लान के बाद जब 1 महीने में हम मीटिंग में बैठेंगे ना, तो आपका स्टेटस ना, आपका जो लेवल होगा ना वो चेंज हो चुका होगा, आपका चेहरे का चार्मिंग बदल चुका होगा, आपका इनकम बढ़ चुका होगा और आपके पास एक बैकअप हेड हो चुके होंगे और आप रिकमेंडेड करेंगे कि सर मेरे नीचे से 2 लोग ऐसे हैं जिनको ट्रेनिंग की जरूरत होगा। कमी सिर्फ और सिर्फ आप में है। मैं आपको बता दूं, ऐसे ऐसे नेटवर्करों को देखता हूं ना कि कलेजा छलनी हो जाता है। ऐसे ऐसे नेटवर्कर जो कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद इतनी फास्ट इनकम की है, इतना फास्ट इनकम की है कि दिल सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कैसे कोई काम किया है।
अरे सतीश दुबे जी को ही जानते हैं, पता है सतीश दुबे जी कब आया कंपनी में? हाँ? जनवरी में, दिसंबर में। कितना महीना हो गया? कितने बार घर गए? नहीं गया। 10 महीना से घर नहीं गए। जब वो आए थे तो बेटा उनका था 3 महीने का, आज उनका बेटा नहीं पहचानता है। मैं बोल दिया सर एक बात हो आई है, दिवाली में भी नहीं जा रहे हैं, दिवाली में वो बर्डन में रहेंगे। 22 तारीख को बर्डन में मेरा प्रोग्राम है, 23 तारीख को ट्रेनिंग है और 24 तारीख को शक्तिनगर उत्तर प्रदेश में मेरा प्रोग्राम है उन्हीं की टीम में। तो दिवाली मत देइए। मैंने क्या करूँगा दिवाली में जाके, औकात ही नहीं है दिवाली मनाने का, बोला औकात नहीं है मतलब। तो सर आज अगर बेटा जान भी जाएगा कि मेरा बाप है तो क्या हो जाएगा? मायने ये रखता है सर कि मैं उसके लिए क्या कर पाता हूँ। 3 साल के बाद, 3 साल में मेरे पास टाइम है, 3 साल के बाद अगर मैं कुछ नहीं कर पाया उसके लिए ना, तो वैसे ही नॉर्मल स्कूल में पढ़ेगा और नॉर्मल लाइफ जिएगा। मेरे को कुछ करना है जिंदगी में। मैं बोला यार थोड़ा गजब सरफिरा टाइप के आदमी है, थोड़ा मेरे को सरफिरा टाइप का आदमी लगा कि ये इस टाइप का काम कर रहा है, फैमिली में नहीं जा रहा है। लेकिन मैं इसके बाद नेटवर्करों को देखा, मेरे को एक घटना याद आ गया। जब आज से 4-5 साल पहले की बात है, मैं दिल्ली गया हुआ था, दिल्ली से आ रहा था तो एक IDSA जानते होंगे, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। IDSA गैर सरकारी संस्थान है, एक तरह का NGO है जो डायरेक्ट सेलिंग का संरक्षण का काम करती है। तो उसके मीटिंग में बुलाया गया था मेरे को। तो मैं आते समय नागपुर में रुक गया, नागपुर में मीटिंग था और नागपुर में मैं उतर गया। नागपुर में एक कॉम्प्लेक्स है लीजेंड, उस लीजेंड कॉम्प्लेक्स में मीटिंग था। और जैसे ही मैं मीटिंग में गया तो मुझे लगा कि इंडिया के जितनी भी कंपनियां हैं उसके डायरेक्टर लोग को बुलाया गया है। और जब मैं अंदर घुसा तो लोगों को देखा, उनके गोरापन, चार्मिंग, एकदम कोट का ऊपर से नीचे देखा कि स्क्रैचलेस कोट पहने हैं, उनके बैठने का अंदाज, उनके फोन का अंदाज देखा तो मेरा दिमाग खराब। और मैं ट्रेन से थका हारा टाइप का गया था, बैग लेके गया था, मैं बैग पाके पीछे छोड़ दिया और वहाँ घुस गया। घुसने के बाद कभी कभी लगता है ना कि कोई इंसान शकल से ही बेवकूफ दिखता है, गरीब, कोई इंसान शकल से ही गरीब दिखता है। तो मैं उसी आदमी के बगल में बैठा, कहीं कोई अच्छा टैलेंटेड आदमी के बगल में बैठ गया तो बेइज्जती हो जाएगा। तो मैं उसी आदमी के बगल में बैठा कि जिसको देख के मैं ये लगा कि ये आदमी गरीब है। मैं उसके बगल में बैठा। बगल में बैठने के बाद मीटिंग शुरू हुआ, वो लोग बात करने लगे कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये करने वाले हैं, ऐसे शिकंजा कसा जाएगा, ये होगा, बहुत बातें। तो बगल वाला जो था वो भी मेरे को देखा, भाई उसको देखा, मैं बोला हेलो सत्येंद्र दुबे, बोल रहा है बाइसेल किया सुधर गुप्ता। कौन से कंपनी के MD है? MD? अरे मैं MD नहीं। तो यहाँ पर MD लोग बोले नहीं, मैं तो काम करता हूँ नेटवर्किंग में। मैं हूँ। बोला कहाँ की कंपनी में काम करते हो? बोला गोंदिया की कंपनी में काम करता हूँ। तो गोंदिया की एक कंपनी है उसमें काम करता हूँ। तो मैं बोला कौन सी कंपनी? बोले लोकल कंपनी। मैं बोला बढ़िया है। मैं बोला कितने का टीम बन गया? तो बोला बस अभी शुरू हुआ है। मैं बोला कितना दिन हो गया शुरू किया? बोला 2 साल। 2 साल हो गया काम शुरू किए मेरे को। मैं कहा अच्छा, मैं तो 5 साल से कंपनी चला रहा हूँ, मनी मन में आ गया। मैं बोला कितने का टीम बन गया? बोले बस स्टाफ है। मैं बोला कितना कमा लिया? बस सब शुरू हुआ है। मैं बोला फिर भी? बोले वही लगभग 2 करोड़। मैं बोला ये ले, दुनिया को हम सिखाते हैं, हमको सिखा रहे हैं। 2 करोड़ 2 साल में, शकल से भी नहीं लग रहा है 2 करोड़ रुपए कमाएगा। 2 करोड़ बोल दिया। मैं बोला ठीक है फेंक ले। नेटवर्कर लोग का तो काम ही होता है फेंकना। ये भी तिवारी सर का बिना दिखाए अगर आप लोग को मैं बोलता 4 लाख तो शायद आपको भी बोलते रहे तिवारी सर नहीं कमाते। 4 लाख सो सकते थे, लेकिन अभी देखें पासबुक का प्रिंट देख लीजिए, उसमें भी नहीं होगा। तो इसके बाद समझ सकते हैं कि स्टेट बैंक को कंपनी मिलकर घपला कर रही है, खाता है पैसा नहीं जाता है, बैंक भी जबरदस्ती प्रिंट करता है पासबुक। ये हो सकता है अगर आप सोचना चाहें तो हुआ क्या कि इसके बाद बात हुआ, बात होने के बाद मीटिंग हुआ, मीटिंग होने के बाद हम लोग नीचे उतर रहे थे तो लिफ्ट में साथ में ही चढ़े। एक बार में 6 लोग जाते हैं। तो मैं उसी के साथ घुसा, वो भी बगल में घुसा और लिफ्ट में जब नीचे आ रहे थे तो बोल रहा है अभी आप कहाँ निकलेंगे? मैं बोला यहाँ से निकलूंगा रायपुर। तो बोले रिजर्वेशन है? बोला नहीं, यहाँ से निकलूंगा रायपुर और रायपुर से कल निकलूंगा।